जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, आप सभी को फिर से जेबी क्लासेस में स्वागत करते हैं और दिल गार्डन गार्डन कर देंगे क्योंकि आज का सेशन ही बड़ा ही मजा आने वाला है। समझो मुझे कितना इंटरेस्ट है इसे वीडियो बनाने के लिए, तो समझो तुम्हारे लिए कितना खास होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को अगर देखना, अगर तुम्हें पसंद आए ना तभी लाइक करना। एकदम 100% है कि जब तुम्हें पसंद आए तभी लाइक करना। लेकिन अगर दोस्त, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे शेर शेरनियों, अगर तुम्हें पसंद आए ना तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। कम से कम एक लाइक तो तुम्हारा बनता है। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर कार्य तकदीर पे टाला नहीं जाता। क्योंकि तकदीर के भरोसे आज तक बैठे हो तो अब मत बैठो, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि सूरज की तरह अगर तुम्हें चमकना है तो सूरज की तरह तुम्हें जलना पड़ेगा। मेरे शेर से न्यू, अगर तुम्हें दिल गार्डन गार्डन करना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपनी जुनून के साथ अगर तुम्हें लक्ष्य है कि मुझे इस बार मार्क्स अच्छा लाना है, तो समझ जाओ इस वीडियो को कभी भी स्किप मत करना। क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट देंगे 100% है कि तुम्हें समझ में आएगा। जो हम लोग ये सेशन चला रहे हैं क्लास 10th का, समझो बहुपद का 2.3 का है, समझो एकदम बड़ी ही दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो चलो आज का ये जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सबसे पहले जानना ये जरूरी है, कॉन्सेप्ट इज पावर, क्योंकि कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो समझ जाओ कि देखो ध्यान से, हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पे चल रहे हैं। अब इसमें करना क्या है, देखो पहला क्वेश्चन का हम थोड़ा सा थ्योरी लिख दिए हैं, फिर क्वेश्चन अभी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। देखो कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये समझते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो विभाजन एल्गोरिथम। अब देखो ध्यान से, अब तुम सबसे पहले ही, अब जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तभी तुम्हें पता होगा कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। क्योंकि रियल नंबर में एकदम मतलब वास्तविक संख्या में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ गए थे। अब देखो ध्यान से, ये कहते क्या है, इनकी प्रोसेस क्या है, इनकी कहने का अर्थ क्या है, हम लोग सब सारा चीज समझ गए। अगर नहीं देखे हो तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज हम फिर बता देंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो ध्यान से, इससे समझने से पहले बचपन में हम लोग क्या करते थे कि भाग दिया करते थे। भाग देते थे तो ऐसे बनाते थे ना, ऐसे बनाते थे। लेकिन ये नहीं पता रहता था कि बीच वाले को क्या कहते हैं, यहां पर आता क्या कहते हैं, यहां पे जो आता है उसे क्या कहते हैं, नीचे वाला आता है तो क्या कहते हैं। तो आज हम लोग जान लेते हैं कि बीच वाले को क्या कहते हैं, भाज्य। बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं, भाज्य। अब देखो इधर जो काटता है उसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। ये जो आपका जो ये काटता है, जो यहां पाता है, उसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। देखना ध्यान से, जो नीचे आ जाता है बच के, उसे क्या कहते हैं, शेषफल। शेषफल। अब देखो ध्यान से, अब ये तो मेरा हो गया। अब जैसे ये हो गया, अब ऐसे नहीं देता है तुम्हें पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स में देता है, तो किसे कहते हैं। तो देखो ध्यान से, जो हमारे ये भाज्य है उसे कहते हैं पी एक्स। क्या कहते हैं, पी एक्स। जो यहाँ पे है, जो भाजक है उसे कहते हैं जी एक्स। क्या कहते हैं, जी एक्स। जो यहाँ पे आता है उसे कहते हैं क्यू एक्स। क्या कहते हैं, क्यू एक्स। जो यहाँ पे आता है उसे क्या कहते हैं, आपका आर एक्स। ठीक, इसे आर एक्स कहते हैं। अब देखो ध्यान से, जब ये कहते हैं तो अब तो ये हो गया, लेकिन इनका जो कह रहे हैं विभाजन एल्गोरिथम, कहने का अर्थ क्या। तो ये एक फार्मूला बताए थे, क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। अब प्लस का क्या करेंगे, शेषफल जोड़ते देंगे, शेषफल। देखना ध्यान से, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये कब होता है कि जब हम भाग को चेक करते हैं, मतलब जांच करते हैं कि मेरा भाग क्या सत्य है या असत्य है। तो देखो ध्यान से, अब भाज्य के मतलब ये हो गया भाई बीच वाला हिस्सा, भाजक का मतलब है जो काटता है, जो काटने के बाद आता है वो भागफल, और जो नीचे बच जाता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल। अब यही करना है क्या, यही एक फार्मूला है कि जो तुम्हें कॉन्सेप्ट करना है, और इसी फार्मूले से जब किसी को कहे जांच करना हो भाग को, तो हम इसी से जांच कर देंगे। इनको देखो ध्यान से, इनका इन दोनों का मल्टीप्लाई और इनका शेषफल जोड़ दें तो क्या होता है कि इनका योग के
बराबर आता है। अब देखना ध्यान से क्या होता है कि सबसे पहले देखो ध्यान से, शेषफल क्या होता है कि देखना ध्यान से, शेषफल कब तक ही चलता रहता है, ये प्रोसेस भाग कब तक चलता रहता है कि जब तक ये यहाँ पे जो वैल्यू रहती है, जब तक इससे क्या हो, ये बड़ा होता है। जब तक ये बड़ा रहेगा तब तक ये क्या करेंगे, काटते रहेंगे। लेकिन जब ये छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए, उस कंडीशन में भाग नहीं जाती है, तो वही जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट रखो। अब देखो ध्यान से, जैसे भाज्य बराबर इतना दे दिए, अब हम px और qx में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसे क्या कह सकते हैं, px। अब बराबर लगा दिए, अब भाई भाजक क्या है तो gx, लिखो gx। अब देखो ध्यान से, ये भागफल क्या है तो भागफल का मतलब हमने लिख दिया क्या, qx। अब शेषफल क्या है तो लिख दिया भैया rx। यही तुम्हारा फॉर्मूला है। इस पूरा पूरा भाग जो आपका 2.3 है, इस फार्मूले पे पूरा पूरा निपटारा हो जाएगा और भाग देने के बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आज के बाद समझो भाग में कोई दिक्कतें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम देख लो। अब चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अब हमने दे दिया है। देखो ध्यान से, हम इसे साफ नहीं किए क्योंकि क्लीन नहीं किए, क्योंकि इसी के अनुसार से इसे रखना है। तो देखो ध्यान से, अब px दे दिया ना, तो px को कहाँ रखना है, बीच में। कहाँ रखना है, बीच में। अब जैसे ये रखेंगे, इसको लिखेंगे कहाँ, एक्स पे क्यू, ठीक, -3x² प्लस 5x-3। अब ऐसे लगाएंगे चिन्ह, तो बीच में हमने रख दिया। देखो ध्यान से, gx कहाँ है तो gx का मान ये दिया है, तो हम भाजक की जगह पर रखेंगे, क्या रखेंगे, x²-2। अब देखो ध्यान से, यही सबसे बड़ी, यहीं पे लोगों की सबसे बड़ी दिक्कतें होती है कि सर कैसे भाग दें, कैसे करें कि हमको पूरा भाग आ जाए अच्छी तरीके से। तो आज के बाद कभी नहीं भूलेगा, बस केवल एक कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे देखो ध्यान से, ये जो बड़ा वाला अंक दिखता है ना, मतलब जो बड़ा वाला घात वाला जो अंक रहता है, मतलब जो भी रहता है इसमें जो चर है, मतलब ये जो सबसे बड़ा क्या है, x पे q है ना। अब इस वाले में पकड़ के और इस वाले से क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने का देखो ध्यान से, लिखेंगे क्या, x के पावर q और नीचे करना है क्या, x², क्योंकि यहाँ पे x के पावर q है, यहाँ पे x² है। अब जब भाग दोगे तो देखना ध्यान से, यहाँ पे स्क्वायर वाला कट जाएगा तो एक x बचेगा, क्या बचेगा, एक x। अब एक x से ही भाग इसमें गुणा कर दोगे तो इतना वाला जितना मान आएगा उतना आ जाएगा, क्योंकि ये कितने बार से भाग जाएगा, x से। अब जो जितना भाग जाएगा उसको यहाँ पे लिखना और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ पे रख देना। अब देखो x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। जहां पे देखना ध्यान से, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें है कि जहां पे जिसका पावर जिस के क्रम से हो उसी के अनुसार से उसमें क्या करना है, रखना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा क्या है, एक घात है, इसलिए एक घात वाले के सामने रखें। अगर दो आता है तो दो वाले के रखेंगे, तीन आएगा तो तीन वाले के रखेंगे। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो x के पावर क्यों। अब देखना चिन्ह का परिवर्तन करो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये क्या होगा तुम्हारा, ये कैंसिल, बचा क्या, अब उसे लिख लो। अब देखो ध्यान से, ये सबसे पहले नंबर उतरेगा क्या, 3x के पावर स्क्वायर। अब देखना, ये दोनों ऊपर वाला ये जो चिन्ह है इसको नहीं लेते हैं, नीचे वाला जो हमने परिवर्तन किया है उसी चिन्ह को ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों का होगा, आपस में जुड़ जाएगा 7x। अब देखो ध्यान से, भाग कैसे जाएगा, हमने कहा है ना कि इसमें भाग दो इस वाले से, तो भाग दो -3x²। अब बट्टा में क्या करना है आपका, किससे भाग देना, x² से। देखो x² से स्क्वायर कट गया, बचा क्या, -3। यहाँ पे लिख दो -3। अब -3 का इसमें गुणा करो, तो -3 का गुणा करेंगे तो इसको भी तो क्या करें, उतार देते हैं, इसको भी उतार देते हैं। तो देखो ध्यान से, 3 दूना 6, अब माइनस माइनस का हो जाएगा +6। अब देखना ध्यान से, 3 का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, -3x² करो। अब देखो ध्यान से, चिन्ह का परिवर्तन, ये प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, देखना ध्यान से, ये कट गया और जो बच गया उसे लिख लेते हैं। तो देखना ध्यान से, ये 7x बच गया, यहाँ पे जब दोनों को देखना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए जुड़ेगा तो माइनस का 9। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखो कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल क्या ज्ञात करना है। तो देखना ध्यान से, भागफल तथा शेषफल, तो हमको भागफल शेषफल ही तो ज्ञात करना है। तो अब क्या कर दिक्कत है, जो आ गया पहले लिख देते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख देंगे क्या, अतः भाग, पहले क्या पूछा है, भागफल, लिखो भागफल, भागफल तुम्हारा कितना आ गया, तो देखो x-3। शेषफल पूछ रहा है, शेषफल लिख दो, शेषफल, तो शेषफल तुम्हारा क्या आ गया है,
7x माइनस का 9। अब देखो ध्यान से, इसी प्रकार से इसमें लगा देंगे। अगर देखो ध्यान से, ये दोनों आपका आंसर फाइनल हो गया। तो अब देखो ध्यान से, इसी प्रकार से सब भाग लगा सकते हो, लेकिन चलो हम लोग एक और भाग देते हैं। और कॉन्सेप्ट को, अब यही तरीका है कि भाग देने का सबसे आसान तरीका यही है। अगर कोई दिक्कत भी होगा ना तो कमेंट करके बताना, ठीक, वो भी फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखो ध्यान से, क्योंकि इससे सरल भाषा में कहीं नहीं मिलेगा आपको, एकदम वादा है आपके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अब हम लोग आ गए हैं इसका दूसरा क्वेश्चन पे, यही विधि से लगाना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबर 1 पे ये दे दिया आपका px और gx दे दिया है। तो gx को थोड़ा सा देखना है, यहाँ पे डिफरेंस कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स कर दिया। भाई इधर प्लस माइनस को हम उसके साथ से कर्म तो चेंज कर ही सकते हैं। तो इसको लिख क्या सकते हैं, या करके लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर दे सकते हैं, माइनस एक्स, अब प्लस का 1। भाई क्रम से हमने लिख दिया, क्या कर दिया, क्रम से उसको लिख दिया। अब भाग देना है तो सबसे पहले नंबर पे px को लिखना है। तो लिखो px को, तो x के पावर 4 माइनस 3x पे स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब भाग किसके देना है, gx से, तो gx आपका इतना है। तो x स्क्वायर माइनस आपका x प्लस का 1। अब क्या करना है, वही तरीका अपनाना है। इस वाले बड़ा घात में इस वाले घात से क्या करना है, भाग देना है। तो देखना ध्यान से, x के पावर 4 है ना, अब नीचे क्या इतना है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब इससे नहीं लेना देना, क्योंकि इस बड़े वाले को लेना, पहले वाले लेना, इसका पहले वाले से भाग देना है। अब देखो ध्यान से, ऐसे भाग दोगे तो क्या 2 बच जाएगा, तो मतलब एक्स के पावर 2, मतलब भाग कितना बार में जाएगा, एक्स के पावर 2, यहाँ पे लिख दो एक्स के पावर 2। एक्स के पावर 2 का इसमें गुणा करो, तो देखना एक्स के पावर जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या तुम्हारा, एक्स स्क्वायर। तो जो जहां पे घात रहेगा उसी के अनुसार से रखना, उसी के अनुसार से क्या करना है, मुझे रखना आती है, एक्स के पावर स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस लगाते हैं। अब देखो ध्यान से, एक्स का इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू होगा। और जैसे क्यू होगा तो एक्स के पावर क्यू रख के यहीं पे लिख देंगे, माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखना ध्यान से, अब यहाँ पे कोई नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पे रख दिए। चाहो तो तुम इधर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रम से इधर रखना, लेकिन जहां पे जिसका घात हो उसी के सामने रखना। देखना यहाँ पे स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला रख दिए, लेकिन क्यू वाला नहीं था इसलिए क्यू वाला बीच में रख दिए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4। अब देखना चिन्ह का परिवर्तन करते हैं। तो चिन्ह का परिवर्तन देखना ध्यान से, चिन्ह का परिवर्तन करते हैं। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब देखो ध्यान से, जैसे जो चिन्ह परिवर्तन हुआ ये क्या हो गया, ये महाराज जी खत्म। जैसे ये खत्म हुए, अब इसको लिख देते हैं। तो देखना ध्यान से, एक्स के पावर क्या होगा, क्यू प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस वाला, अब नीचे वाला चिन्ह देखना है, ऊपर वाला तो देखना नहीं है। लेकिन अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, इसलिए दोनों जुड़ेंगे। ही आएगा माइनस का 4x पे स्क्वायर, अब प्लस का 4x क्या कर देंगे, उतार देंगे। अब उतार देंगे, अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे कितना बार में भाग जाएगी। तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या करना है, यही वाला क्या करना है, एक्स पे क्यू। अब यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो जब एक्स स्क्वायर से भाग दोगे तो कितना बार में जाएगा, एक्स बार में। अब यहाँ पे लिख दो प्लस का एक्स। अब प्लस का एक्स जब लिखोगे तो एक्स में गुणा करो। तो देखना ध्यान से, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना लिखेंगे, एक्स, और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स के पावर क्यू। अब चिन्ह का परिवर्तन करो, चिन्ह का परिवर्तन तुम्हें करने आना चाहिए। देखो ना, यहाँ पे प्लस है तो इसलिए माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब पुनः क्या करेंगे, अब लिखेंगे। अब जैसे पुनः लिखेंगे तो अब ये देखो ध्यान से, ये वाला क्या हो गया तुम्हारा, कैंसिल। अब जो बच गया उसे लिखते हैं। तो देखना ध्यान से, ये बच गया, तो ये देखना यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो घटेगा, क्या होगा, घटेगा। जैसे घटेगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर। यहाँ पे देखना ध्यान से, पुनः इसमें भी घटेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, इस वाले चिन्ह को नहीं देखना था। जब घटेगा तो माइनस का प्लस का 3x। अब 5 को क्या कर देंगे, उतार देंगे। अब देखो ध्यान से, कितना बार में भाग जाएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हमने जो बोले हैं वही करना है। तो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है, अब पुनः किससे भाग देना, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3 से लिख दो। तो यहाँ पे माइनस का 3, अब माइनस का 3 इसमें गुणा करो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब फिर इसका इसमें गुणा करोगे तो प्लस का 3x, अब फिर इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर। चिन्ह का परिवर्तन, ये देखो प्लस, ठीक, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ध्यान से, कटने वाला क्या है, काटो। अब देखो ध्यान से, ये कैंसिल, ये कैंसिल, लेकिन ये आपस में क्या होंगे, जुट जाएंगे। ये आपस में क्या होंगे, जुट जाएंगे। तो ये जुटेगा तो कितना बचेगा, 5 3 8। अब देखो लिखना,
अभिष्ट मान। अभिष्ट मान में क्या क्या लिख सकते हो, तो अभिष्ट मान में भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कहा भागफल आपका कितना आ गया x के पावर क्यूब प्लस x माइनस 3। अब लिया दिए का शेषफल तुम्हारा कितना आ गया 8। तो ये रहा तुम्हारा राइट आंसर। तो इसलिए मेरे शेर शेरियों तुम्हें एकदम बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट करना है, क्योंकि देखो ध्यान से ये भाग तो एक ही तरीके से देना है, भाग तो एकदम समझ जाओ एक ही तरीके से देना है, ये पूरा प्रश्नावली भाग ही भाग है। अब समझ जाओ जितना तेज करोगे उतना ही तेज भागोगे। तो ये समझ जाओ मेरे शेर शेरियों, ये वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो मेहनत का कम से कम आप लाइक तो करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशनल मिलेगा, और जैसे मोटिवेशनल मिलेगी तभी तो हम बनाएंगे। कहा जाता है कि जो बूंद बूंद से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, और जो केवल पानी से नहाएगा वो क्या करेगा, स्थान ही बदलेगा। तो चलो हम लोग बूंद बूंद से नहा रहे हैं इसलिए मेहनत कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हैं तो हमारे लिए एक शेयर और एक लाइक जरूर करना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका एक क्वेश्चन अब छोड़ते हैं आपके लिए, जो होमवर्क के लिए आप तुरंत करिएगा, और नहीं होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर रिप्लाई दी जाएगी। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अब देखना ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है। सबसे पहले नंबर 1 पे समझते हैं, देखना ध्यान से। कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो गुणनखंड होने का रूल क्या है, तो रूल यह है कि जिसका शेषफल का हो जाए शून्य हो जाए। अगर शेषफल शून्य हो गया तो वह पहले जो बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं हुआ तो लिख देना कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आया कॉन्सेप्ट, भाग ही तो देना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखो ध्यान से, भाग करके कह रहा है, भाग करके इसलिए भाग देंगे, नहीं तो हम तो इसका मान निकाल के रख देते तभी आ जाता। लेकिन अब देखो ध्यान से, अब क्या करना, हमको भाग करना। तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये मेरा क्या बना, ये मेरा बनेगा क्या, ये बनेगा मेरे साथियों px, और ये क्या बनेगा आपका gx। क्या बनेगा, ये gx ये px। अब तुरंत ही भाग देंगे, भाग ही तो देना। अब लिखो यहाँ पे तुरंत लिखेंगे। अब जैसे ही लिखेंगे भाग में, तो देखना ध्यान से, यहाँ पे 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब देखना ध्यान से, भाग किसके देना है, टी स्क्वायर माइनस 3 से। अब यही रूल बार बार अपनाना है, देखना ध्यान से, क्योंकि हम कहते हैं ना कि इस वाले को पकड़ो और इससे भाग दो। तो यहाँ पे लिखेंगे 2t के पावर 4, अब भाग देना किससे, टी स्क्वायर से। अब देखो 2 स्क्वायर इसमें कट जाएगा तो यहाँ पे 2t स्क्वायर बचेगा। ये जो 2t बचेगा ना, यहाँ तुरंत यहाँ पे लिख दो 2t स्क्वायर। अब इसमें गुणा करके रख दो मान, तुरंत आ जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबर 1 पे जब इससे गुणा करेंगे तो 2t का जब इसमें करेंगे तो 2 3 6, लेकिन क्रम ध्यान देना, यहाँ पर रखेंगे क्या माइनस 6t के पावर स्क्वायर। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो तुरंत हो जाएगा यहाँ पे 2t के पावर 4। लेकिन इसके सामने क्यों नहीं रखे, क्योंकि घात वाला नहीं मिला, तो जिसके घात मिलता है उसी को तो न रखते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कर दो माइनस, यहाँ पे कर दो प्लस, क्योंकि चिन्ह का परिवर्तन। ये जैसे किए, जैसे हमने किए, ये क्या हो गया गायब, ये पूरा पूरा कैंसिल। और जो नहीं गायब होता है उसे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको लिखेंगे टी के पावर क्यू। अब देखो ध्यान से, ये आपस में क्या होंगे, घटेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस वाला चिन्ह लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे वाला प्लस हो गया, इसलिए प्लस वाला ही बचेगा। अब क्या करोगे, इसको उतार दो माइनस 9t। अब देखो किससे भाग देना है, तो यही वाला विधि करना है ना, तो 3t के आपका कितना है, क्यू है। अब किससे भाग देना है, टी स्क्वायर से। अब जैसे भाग करोगे एक टी बच जाएगा 3t। अब यहाँ पे लिख दो 3t लिख दो, क्या दिक्कत है, 3t से इसमें गुणा करो। जैसे इसमें गुणा करेंगे तो 3 तो रखेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 के 9t, बच गया 9t हो गया भाई 9t। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसलिए माइनस चिन्ह लग गया। फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 3t का ये क्यू, करो चिन्ह का परिवर्तन। जैसे ये माइनस, ये देखना ध्यान से, ये प्लस। अब जो कटने वाला है उसे काटो। अब तुरंत देखो ये ध्यान से कट गया कैंसिल, ये भी कट गया, इसलिए कैंसिल। जो कट गया उसे क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसको लिखना है। तो लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4t के स्क्वायर, ये माइनस का 12 को क्या कर देंगे, उतार देंगे। अब क्या करना है इसमें, तुरंत ये पकड़ो t के, देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या है 4t
टी के स्क्वायर में क्या करना है, टी स्क्वायर से भाग दे देना है। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 4। अब यहाँ पे लिख दो 4, 4 से ही तो गुणा करना, 4 से गुणा करो, 4 तिया 12, फिर इसमें करोगे तो 4t का स्क्वायर, चिन्ह का देखना यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस। अब देखो ध्यान से इसका परिवर्तन, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ध्यान से ये सब के सब क्या हो गए हैं, कैंसिल। लेकिन अब देखो ध्यान से, जब कैंसिल हो गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कह रहा है क्या, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो हम लिख देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। लेकिन एक चीज और करना, इतना ही में आंसर नहीं है, जांच करना है। जांच करने का मतलब उद्देश्य क्या है, हम लोग लगाएंगे एलोगरिथम विभाजन। तो एलोगरिथम विभाजन का फार्मूला तुम्हें बार बार हम समझाते हैं कि एलोगरिथम विभाजन एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखना ध्यान से, विभाजन एल्गोरिथम के क्या होता है फार्मूला, हम बताए थे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। अब प्लस का तुम्हें लग जाएगा क्या, शेषफल। या ये लिखो, या तो लिख सकते हो पी एक्स बराबर में जी एक्स और गुणे में क्यू एक्स अब प्लस का आर एक्स, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से रखो मान, अब यहाँ पे पी एक्स है ना, तो पी एक्स क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। तो लिखो इसको, तो लिखेंगे यहाँ पे 2t⁴ ठीक, प्लस का 3t⁵ माइनस का 2t² माइनस का 9t ठीक, और माइनस का 12। अब देखना ध्यान से बराबर gx, तो gx का मान कितना है यहाँ पे है, तो t² माइनस 3 हो गया। अब देखना ध्यान से क्या है, ये है आपका कितना, आपका भागफल, मतलब भागफल आपका qx ये है। तो लिखेंगे क्या पुस्तक में, तो 2t² प्लस 3t प्लस का 4, अब प्लस का शेषफल के मतलब क्या हो गया 0। अब देखो ध्यान से इसको गुणा करो, तो जब गुणा करेंगे तो देखना ध्यान से, एक बार इसके में गुणा, एक बार इसमें गुणा, एक बार इसमें गुणा, तो जगह कम है, लेकिन इस साइड में लिखना तुम, हम यहाँ से इसको लिखते हैं, लेकिन तुम इस बराबर वाले हिस्से में ही लिखना है ठीक। अब देखो ध्यान से इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2t⁴। अब देखना इसमें इसका गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3t⁵। अब देखना ध्यान से इसका गुणा इसमें करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4t²। अब हो गया, अब इसका गुणा इसमें करो तो माइनस का 3 दूना 6t², क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 3 6, प्लस है यहाँ पे माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब फिर इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9t। देखना ध्यान से, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, इसलिए बीच में क्या लगेगा माइनस का t। फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, तो 12। अब एक जगह लिख लो इसको, तो देखना ध्यान से 2t⁴ प्लस 3t⁵, क्योंकि और कहीं है नहीं, इन दोनों में से घटेगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, इसलिए घट के आ जाएगा कितना, यहाँ पे 2t² माइनस का 9t, अब ये 12। तो देखो ध्यान से, ये जो हमारा ये किसके बराबर आ गया, px के बराबर आ गया। किसके आ गया, px के बराबर, क्योंकि px बराबर इतना था हमारा। जब ये पक्ष भी इतना बराबर आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये भाग जो दिए थे हमारा सत्य है, क्योंकि हमने जो भाग दिए थे ये भी जांच भी कर लिए, क्योंकि इसका हमने पूरा जब इसका भाजक और भागफल में दोनों मल्टीप्लाई करके और शेषफल जोड़ के देखे कि हमारा भाज्य के बराबर आ गया, इसलिए मेरा भाग्य क्या है, सत्य है। और यह कह सकते हैं कि हमारा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। इतना लिख लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे श्रेणियों, अब लगाना है इसका दूसरा क्वेश्चन भी वही काम करना है। ये मेरा क्या बनेगा px, ये बनेगा gx। अब हमको भाग देना है, इसमें से भाग दो, तो देखो ध्यान से लिखेंगे यहाँ पे 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस का 2। अब भाग किसे देना, इतने से देना है, तो x² प्लस 3x प्लस 1। अब इतना बड़ा भाग है तो क्या डर जाओगे, कुछ नहीं डरना है, क्योंकि काम तो ही करना है ना, पुरानी वाली कहानी बात करना है। तो पुरानी वाली कहानी का मतलब क्या, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, भाग दो, जितना बार में जाएगा वो यहाँ पे लिखो और उतना ही इसमें गुणा कर दो, ही आंसर आएगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पे हम साइड में करते हैं, तो 3x⁴ है। अब यहाँ पे कितना है,
एक्स स्क्वायर है, भाग करो ना तो एक्स क्या बचेगा, स्क्वायर वाला बच जाएगा, तो 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख दो जो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करो, जो जहां पे मांगेगा उसको रख देते हैं। तो देखो ध्यान से 1 में गुणा करोगे इसका तो 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर ही, तो इसके पास रखो 3x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस इसलिए बीच में चिन्ह प्लस। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना होगा, 3 3 के 9, x के पावर कितना हो जाएगा q, तो यहाँ पे 9x के पावर q। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे प्लस इसलिए यहाँ पे भी चिन्ह का होगा प्लस, इसमें गुणा इसमें करोगे तो 3x के पावर 4। अब चिन्ह का परिवर्तन, तो चिन्ह का परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, ये माइनस, ये क्या हो गया माइनस, ये भी माइनस। अब देखो ध्यान से, कटने वाला क्या है, तो ये कटने वाला है तो कट गया, अब जो नहीं कटा है उसे उतार दो। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये चिन्ह देखे हैं, और जैसे घटेगा तो बच जाएगा माइनस का 4x के पावर q। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस, इसलिए दोनों जुट जाएगा, तो माइनस का 10x स्क्वायर, अब प्लस का 2x क्या करते हैं, उतार देते हैं। अब क्या करोगे, इससे तुरंत पुनः भाग दो, किसमें, इस वाले में, -4x के पावर q, किससे भाग देना है, x स्क्वायर से भाग दोगे, एक x बच जाएगा। अब यहाँ पे -4x, अब यहाँ पे लिख दो -4x। अब पूरा करो, इसमें माइनस का करोगे तो माइनस वाला चिन्ह मिलेगा, तो -4x। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो 4 3 12x माइनस, ठीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस इसलिए माइनस। अब पुनः इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -4x के पावर q। ये देखो कितना मस्त, ये प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखो ध्यान से, जो कटने वाला काटो, ये कैंसिल, और ये जो नहीं कटेगा उसे उतारते हैं। अब देखो ये चिन्ह प्लस में हो गया, ये माइनस में, इसलिए घटेगा तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर, प्लस है इसलिए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो दोनों दोनों जुटेगा तो कितना हो गया, 6x। अब देखो यहाँ पे +2 है तो उतार दो। अब क्या करना है, कितना बार में भाग जाएगा, अरे तुरंत ही काम करना है। इसमें कितना है, 2x के पावर स्क्वायर, अब बट्टा में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से कैंसिल, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 प्लस कर दो। अब 2 से क्या करना है, इसमें गुणा करो, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस है तो प्लस, यहाँ पे करोगे तो 6x, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x के स्क्वायर। चिन्ह का परिवर्तन, ये देखो माइनस, ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस। अब देखो ध्यान से, सब के सब तो कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब तो कह सकते हैं कि ऑलरेडी ये क्या है, हमारा बहुपद, जो प्रथम बहुपद है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। लेकिन ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि क्या कहा है, बीच में जांच करके कहेंगे कि है कि नहीं, तो तुरंत जांच करते हैं। तो जांच करने का फार्मूला जानते हो, अभी अभी हम लिखे थे क्या, इसके वाला तो हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, तो px बराबर gx गुणे में आप क्या लिख सकते हो, qx, अब प्लस में rx, मतलब क्या लिखोगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। अब हम लिख दिए, तुरंत ही क्या करेंगे, अब इस पे रखते हैं, तो px तुम्हारा क्या है, ये है, तो इसको रखते हैं। तो देखना ध्यान से, 3x पे 4, ठीक, प्लस का 5, x पे q, -7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। अब देखना ध्यान से, अब क्या करना है, इसको लिखना है, तो gx का मान कितना है, ये वाला है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, क्योंकि यही है, हम gx का मान यही बनता है, मतलब आपका भाजक, भाजक का लिख दिए, भागफल कितना आया, इतना आया है। अब देखना ध्यान से, तो आप प्लस करो, बीच में क्या लिखना है, गुणे करना है, तो ये देखना ध्यान से, ये ऐसे क्वेश्चन गुणे, अब क्या करना है, इसको लिख देना है, तो 3x के पावर स्क्वायर -4x प्लस का 2, अब प्लस का शेषफल क्या करना है, जोड़ देना है। तो शेषफल क्या है मेरा, 0 है। अब देखना ध्यान से, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा भाग जाएगा, इसलिए हम थोड़ा यहाँ से करते हैं, इस वाले को छोड़ते हैं। तो इसलिए तुम लेकिन पेपर में करना तो एकदम जैसे यहाँ पे बराबर लगाए, तो बराबर के इधर वाला इधर ही लिखना चाहिए, इधर वाला इधर ही लिखना चाहिए। लेकिन बोर्ड अब क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटा, क्योंकि दिखेगा नहीं, अब इसलिए हम यहाँ पे कर रहा है। तो देखना ध्यान से, गलती मत करना। तो इसका देखो ध्यान से, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, 3x के पावर 4, क्योंकि यहाँ पे दो आधार समान है, इसलिए घात टूट जाएगा। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इसलिए बीच में चिन्ह माइनस, इन दोनों का गुणा करोगे तो 4x के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब 3 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, इसका गुणा इसमें करोगे तो दोनों जगह प्लस है, तो इसलिए 2x के पावर 2। अब देखना, इस वाले को उठाओ, इसमें गुणा करो, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x के पावर कितना होगा, q,
क्योंकि ये 3 तरीके 9 हो जाएगा। देखना यहाँ पे 9x पे क्यू, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा -4 12 एक्स का स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस का द्वितीय 6 द्वितीय 6x, क्योंकि यहाँ पे देखना प्लस हो जाएगा +6। अब देखो इसका गुणा इसमें करते हैं तो सबको यही वाला उतार देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 3x का स्क्वायर -4x प्लस का 2, शेषफल ऑलरेडी 0 है, कोई दिक्कत है नहीं। अब सबको क्या करना है तुम्हें, एक जगह कर लो। अब देखो कोई x पे पावर 4 है नहीं है, तो यहाँ पे पहले लिख दो 3x के पावर 4। अब देखो ध्यान से q वाला कहीं है, हाँ यहाँ पे है। अब देखो इन दोनों में से घटेगा तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो घट के आ जाएगा क्या +5x के पावर q। अब देखो कहीं नहीं था। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 3 2 5। अब 5 अब 12 में से 5 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस वाला चिन्ह लगेगा। अब घटेगा तो कितना बचेगा 7x के पावर स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर वाला खत्म हो गया, अब हमको क्या लेके चलना है x वाला। तो देखो x वाला इधर दिख रहा है नहीं, यहाँ पे है x वाला, तो एकदम सीधे सीधे x वाला यहाँ पे है, और कहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे x वाला है। तो अभी इन दोनों में से क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 6 है। अब देखना घटेगा तो कितना बचेगा प्लस का 2x। अब देखो क्या बच गया है, ये वाला प्लस का 2 लिख दो। अब देखो ध्यान से ये किसके बराबर आ गया, px के बराबर आ गया, मतलब इसके बराबर ये आ गया। और जब बराबर आ गया तो लिख सकते हो क्या, ये लिख देना प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, क्योंकि ऑलरेडी बराबर आ गया। अगर नहीं आता ना तो कहते हैं कि ये गुणनखंड नहीं है। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन जो इसका तीसरा वाला है आपके लिए छोड़ते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो, अगर मेहनत मेरी, अगर आपको लगा हो कि मैं मेहनत किया हूं तुम्हारे लिए, तो कम से कम एक लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। लेकिन एक बात और बताते हैं, अब तुम्हें मास्टर क्लास मिल जाएगा, तुम्हें पूरा बहुपद का एक ही जगह पे वीडियो मिल जाएगी। पूरा 1-1.5 घंटे का वीडियो है, पूरा समझ जाओ। बहुपद तुम्हारा मैराथन के थ्रू से पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। अगर ये थोड़ा वीडियो अगर देखे हो तो मैराथन में समझ एकदम हलवा बना दोगे। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।